तो यार नमस्कार, गुड इवनिंग। बाकू के इंटरनेशनल एयरपोर्ट अज़रबैजान से मैं आपका स्वागत करता हूँ। वैसे तो यूट्यूब के थंबनेल से आपको पता ही चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस इन्फॉर्मेशन के बारे में है, बट उस लॉजिकल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इसके पीछे एक इमोशनल फीलिंग भी जुड़ी हुई है। आज से कई साल पहले मैं पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करना चाहता था और कहूँ कि ट्रैवलिंग मेरा पैशन था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट कहीं ना कहीं मैंने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी साल सिर्फ ये सोच के गुजार दिए कि ये एक बहुत एक्सपेंसिव अफेयर है और इसके लिए बहुत पैसे लगते हैं, मैं नहीं कर सकता। बट आज मैं उन सब लोगों के लिए एक ही वीडियो बनाना चाहता हूँ कि कैसे आप थोड़ी सी लॉजिकल और थोड़ी सी मैच्योर प्लानिंग और थोड़े से टिप्स ऑन ट्रिक्स के साथ आप पूरा वर्ल्ड घूम सकते हैं। बिलीव मी, पैसे कम खर्च होंगे। इतने पैसे तो आप शायद डोमेस्टिक ट्रैवल पे खर्च कर दें और उतने ही पैसों में आप पूरा वर्ल्ड घूम सकते हैं, क्योंकि ये मैंने अपनी करीबन 30-35 कंट्री घूमने के बाद जो मैंने ये टिप्स और ट्रिक्स जानी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप उतना एक्सपीरियंस लेने से पहले और उतने पैसे खर्च करने से पहले ही आप अपनी पहली ही डेस्टिनेशन से ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ अपनी आइटनरी की। मैं स्पेशल अपने सिर्फ इसी हॉलीडे के बारे में बात करूँगा, कैसे मैंने 6 कंट्रीज़ सिर्फ 60,000 रुपये में प्लान कर ली। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखो, अब ट्रैवलिंग के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, यानी हॉलीडे के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर मैं उन पैरामीटर्स की बात करूँ तो सबसे मेजर जो एक्सपेंस होता है वो होता है हमारा ट्रैवलिंग का, यानी एयर टिकट्स और अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दूसरा होता है हमारा होटल एकोमोडेशन। तीसरा हमारा होता है फूड और इंटरनल ट्रांसफ़र्स लाइक एयरपोर्ट टू सिटी ट्रांसफ़र और इंटर सिटी ट्रांसफ़र्स। और चौथा सबसे मेजर खर्चा जो होता है वो होता है हमारा वीज़ाज़ का। तो बारी बारी इन चारों सेक्शन को कवर करेंगे, पर सबसे पहले मैं अपनी आइटनरी बता देता हूँ। इस हॉलीडे पे मैंने ये 60,000 रुपये में 6 कंट्री कैसे कवर करी। सबसे पहले तो बता देता हूँ, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मैंने कौन कौन सी कंट्री ट्रैवल करी। ये 6 कंट्री जो थी, सबसे पहली कंट्री थी अज़रबैजान। उसके बाद मैं गया तुर्की के बाद मैं गया बुल्गारिया सोफिया। उसके बाद जो मेरी चौथी कंट्री थी वो थी मोल्दोवा चिशनाओ। उसके बाद मैं गया ब्रास्तिलावा स्लोवाकिया। और स्लोवाकिया के बाद जो मेरी लास्ट कंट्री थी वो थी हंगरी बुडापेस्ट। उसके बाद मैं इंडिया वापस आ गया। तो ये मेरी 6 कंट्री थी। अब बात कर लेते हैं कैसे कैसे मैंने ट्रैवल किया था, इसकी आइटनरी क्या थी। तो जो मैं आइटनरी की बात कर रहा था वो ये थी कि दिल्ली से मैंने फ़्लाइट ली थी। दिल्ली से कनेक्टिंग मेरी फ़्लाइट थी, मेरे को जाना था इस्तांबुल। तो दिल्ली से सबसे पहले फ़्लाइट आई बाकू में मेरा पूरा एक दिन का लेओवर था। तो पूरा उस एक दिन के लेओवर को मैंने यूटिलाइज़ किया, बाकू पूरे शहर को घूमा। उसके बाद रात को मेरी फ़्लाइट थी इस्तांबुल की। इस्तांबुल में रात को करीबन 9:45 बजे पहुंच गया था। वहाँ पे जाने के बाद मैंने अपना हॉस्टल में चेक इन किया। उसके बाद मैंने 2 दिन इस्तांबुल में स्टे किया। इस्तांबुल में स्टे करने के बाद फिर मैंने वहाँ से फ़्लाइट पकड़ी बुल्गारिया सोफिया के लिए। बुल्गारिया में मेरा स्टे था एक दिन का। तो मैं करीबन इस्तांबुल से सुबह चला था, मैं 9 बजे के करीब, 2 बजे के करीब मेरी फ़्लाइट पहुँच गई थी। उसके बाद मैंने हॉस्टल में चेक इन किया। अगले दिन मैंने सोफिया से चेकआउट कर दिया। सोफिया से चेकआउट करने के बाद मेरी फ़्लाइट थी मोल्दोवा के लिए चिशिनाओ। तो 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी। मैं मोल्दोवा चिशिनाओ पहुंच गया। चिशिनाओ पहुंचने के बाद वहाँ पे भी मैंने एक दिन का स्टे किया। उसके बाद अगले दिन इवनिंग में मेरी फ़्लाइट थी ब्रास्तिलावा के लिए, जो कि थी स्लोवाकिया की कैपिटल। फिर वहाँ से मैं स्लोवाकिया चला गया। अब अगेन वही, स्लोवाकिया एक छोटी सी कंट्री है, तो एक दिन मैंने वहाँ पर स्टे किया। अगले दिन स्लोवाकिया के लिवीव बस स्टेशन से मैंने बस पकड़ी बुडापेस्ट के लिए, हंगरी के लिए। फिर मैं वहाँ पे हंगरी गया। हंगरी इज़ नोन फॉर अ पार्टी कैपिटल। तो हंगरी में मैंने 2 दिन स्पेंड किए। 2 दिन स्पेंड करने के बाद फिर अगेन मैंने बुडापेस्ट से फ़्लाइट पकड़ी, जो अगेन मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी बाकू की। दोबारा मैं बाकू आया। बाकू में मेरा 18 घंटे का लेओवर था। मैंने दोबारा बाकू सिटी को घूमा और रात को फ़्लाइट पकड़ के मैं दिल्ली वापस आ गया। तो इस तरीके से मैंने 8 दिन में 6 कंट्रियाँ ट्रैवल करी। तो ये मेरी थी आइटनरी। चलो भाई, तो फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे मोटे खर्चे की, यानी कि ट्रैवलिंग का खर्चा। एंड ऑफ कोर्स इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं तो एयर टिकट्स। इस पूरी जर्नी में मैंने 7 फ़्लाइट चेंज करी थी, यानी 7 एयर टिकट्स मैंने खरीदी थी। अब मैं बताता हूँ उन एयरलाइंस के नाम और उनके प्राइजेस। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली टू इस्तांबुल। दिल्ली टू इस्तांबुल की जो मेरे को टिकट पड़ी थी वो पड़ी थी 17,098 रुपये की।
जिसमें कि सबसे पहले अज़रबैजान एयरलाइन से मैं दिल्ली टू बाकू पहुंचा था, फिर बाकू टू मैं इस्तांबुल गया था 17,000 रुपये में। तो ये थी मेरी टिकट की कॉस्ट। उसके बाद मेरी जो अगली एयरलाइन थी वो थी पेगास एयरलाइन इस्तांबुल टू सोफिया। उसकी टिकट मेरे को पड़ी थी 3592 रुपये की। अब आ जाते हैं चौथी एयरलाइन पे, चौथी एयर टिकट यानी जो थी मेरी सोफिया टू मोल्दोवा चिशनाउ। वो भी अगेन विज़ एयरलाइंस की फ़्लाइट थी और वो मुझे पड़ी थी 3000 रुपये की। अब आ जाते हैं मोल्दोवा चिशनाउ से ब्रास्तिलावा स्लोवाकिया, अगेन विज़ एयर की एयरलाइंस थी। अब यहाँ से जो स्लोवाकिया ब्रास्तिलावा से मैं बुडापेस्ट यानी हंगरी गया था, वो गया था मैं बाय बस, बाय रोड। और इस बस की जो टिकट थी वो मेरे को पड़ी थी 12 यूरो की यानी 1200 रुपये की। और फाइनली बुडापेस्ट से मैंने वापस फ़्लाइट पकड़ी थी दिल्ली के लिए वाया बाकू। तो बुडापेस्ट टू बाकू विज़ एयर की फ़्लाइट थी और बाकू टू दिल्ली अगेन अज़रबैजान की फ़्लाइट थी और कॉस्ट मेरे को पड़ी थी टोटल 16,343 रुपये। तो टोटल मैंने जो अपनी फ़्लाइट की टिकट पे खर्च किया 44,000 रुपये। अब 44,000 को अगर आप 7 एयर टिकट से डिवाइड करेंगे तो 6,000 रुपये पर एयर टिकट मुझे पड़ी थी। तो पहला खर्चा है 44,000 रुपये मेरा इस पूरी जर्नी का। सो ये रहा एक बार फिर मेरी सातों फ्लाइट का डिस्क्रिप्शन। दिल्ली टू बाकू इस्तांबुल 17,000 रुपये, इस्तांबुल टू सोफिया 3500 रुपये, तीसरी फ़्लाइट सोफिया टू मोल्डोवा 3,000 रुपये, चौथी फ़्लाइट मोल्दोवा टू स्लोवाकिया 2700 रुपये, पाँचवीं बस की टिकट स्लोवाकिया टू बुडापेस्ट 1200 रुपये, छठी फ़्लाइट बुडापेस्ट टू बाकू एंड सातवीं फ़्लाइट बाकू टू दिल्ली टोटल पड़ी थी मेरे को 16,343 रुपये की। इस तरीके से टोटल मेरा जो एक्सपेंडिचर आया था 44,000 रुपये का, टोटल मेरी 7 फ़्लाइट्स का। चलो अब बात कर लेते हैं दूसरे सबसे मोटे खर्चे की, यानी होटल, हॉस्टल और या फिर आप कहें एकोमोडेशन की। टोटल 7 नाइट के लिए मैंने हॉस्टल लिया था। ये मेरा यूरोप का बजट ट्रिप था। सबसे पहले इस्तांबुल में सेंट्रल हाउस था जो मैंने बताया 2300 रुपये 2 नाइट की कॉस्ट पड़ी थी इंक्लूड ब्रेकफास्ट। सोफिया में 1 नाइट के लिए हॉस्टल ब्लाबला कॉस्ट थी 1160 रुपये। चिशनाउ में हॉस्टल था मोल्दोवा में 1 नाइट के लिए 1000 रुपये। पैटियो हॉस्टल नाम से ब्रास्तिलावा में था स्लोवाकिया, 1 नाइट की कॉस्ट पड़ी थी 1300 रुपये। और 5वां मेरा हॉस्टल था 2 नाइट्स के लिए हॉस्टल एवेन्यू बुडापेस्ट हंगरी और 2 नाइट की मेरे को कॉस्ट पड़ी थी 900 रुपये और जिसके अंदर ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। और अब बारी आती है तीसरे मोटे एक्सपेंस की जो है फूड का एक्सपेंस। बात करते हैं। चलो भाई अब बात कर लेते हैं तीसरे सबसे मोटे खर्चे की। मेरे लिए वो मोटा खर्चा नहीं है, वो है फूड का खर्चा। तो जैसे कि मैंने 7 नाइट हॉस्टल्स में स्पेंड करी थी, तो 2 हॉस्टल्स थे। पहला तो तकसिम हॉस्टल जहाँ पे कि मेरे को फ्री ब्रेकफास्ट मिला था। ब्रेकफास्ट काफ़ी एडुकेट होता है, तो ब्रेकफास्ट मेरा फ्री था पहले 2 दिन और उसके साथ साथ मैंने लंच के लिए भी इसी से सामान ले लिया था। फिर मेरा एक हॉस्टल था आपका एवेन्यू हॉस्टल लास्ट में, जो 2 नाइट्स वहाँ पे मैंने गुजारी थी। तो उन 2 नाइट्स में भी मेरा ब्रेकफास्ट बिल्कुल फ्री था। तो ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी होता है, 2-4 सैंडविच मैं अपने लंच के लिए भी ले लेता था। तो इस तरीके से 4 नाइट मेरा फूड का कोई भी खर्चा नहीं हुआ, सिंगल रुपी। अब आ जाते हैं बीच की 3 नाइट्स जो मैंने गुजारी थी आपकी सोफिया में, ब्रास्तिलावा में और आपकी मोल्दोवा में। देखिए अगेन मैं बिल्कुल भी एम्बैरेस फील नहीं करूँगा, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँगा। जैसे मैं वो हॉस्टल ज़्यादातर देखता हूँ जिसमें ब्रेकफास्ट फ्री होता है, तो ब्रेकफास्ट के साथ साथ यू कैन कैरी सम आइटम विद यू फॉर द लंच। रात को डिनर में स्किप करता हूँ ऑब्वियसली, बाहर का मैं खाता नहीं हूँ। और दूसरा रीज़न ये है कि इन सारी कंट्रीज़ में आपको नॉन वेज आइटम्स मिलते हैं और अगर आपको वेजिटेरियन आइटम खाने हैं तो उसके सिर्फ 2 ही तरीके हैं। या तो आप वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में जाएं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं यूरोप में, विच आई विल नेवर गो टू हैव फूड एंड टू स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑन दैट। और दूसरा या फिर आप कन्वीनियंस स्टोर जो भी ग्रॉसरी स्टोर्स होता है वहाँ से सामान खरीद के खुद बनाएं। अब अगेन एक मेरा कन्फेशन है, एम्बैरेस बिल्कुल फील नहीं करूँगा। जो भी हॉस्टल्स होते हैं, जैसे जिस हॉस्टल्स में ब्रेकफास्ट फ्री नहीं होता है वहाँ पे ना मतलब 99% हॉस्टल्स में मैं देखता हूँ किचन देखता हूँ। तो किचन में क्या होता है, मैं ग्रॉसरी ख़रीद लेता हूँ और वेजिटेबल्स ख़रीद लेता हूँ। हर हॉस्टल में एक कॉर्नर होता है जिसमें कि हॉस्टल की तरफ से फ्री ग्रॉसरी सप्लाई होती है। चाय कॉफ़ी के साथ साथ फ्री ग्रॉसरी सप्लाई होती है। तो अगर आप हॉस्टल बुक कर रहे हैं सबसे पहले देख लें या तो ब्रेकफास्ट होना चाहिए, नहीं तो किचन होनी चाहिए। ऑफ कोर्स आई लव कुकिंग। तो दूसरी चीज़ क्या होती है, अगेन बहुत पर्सनल चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पे ना
या तो हॉस्टल आपको ग्रॉसरी प्रोवाइड करता है, या फिर जो भी ट्रैवलर्स होते हैं दे आर अनेबल टू कैरी बैक ग्रॉसरी आइटम। जैसे मैं भी कुछ सामान खरीदता हूँ, चावल या फिर कोई पास्ता, नूडल्स, कुछ भी खरीदता हूँ जो मेरा बच जाता है। ऑफ कोर्स यूज़ नहीं होता, पैक्ड होता है, बिल्कुल सील पैक्ड होता है, तो वो वहाँ पे रख के चले जाते हैं, दैट इज़ फ्री फॉर यूज़। तो मैं कभी कभी उसको यूज़ कर लेता हूँ, अदरवाइज़ हॉस्टल की तरफ से ग्रॉसरी प्रोवाइड होती है, वेजिटेबल्स मैं ले लेता हूँ। तो 3 दिन मैंने ऐसे काम चलाया। तो you will not believe, not more than 500 or 1000 rupees I would have spent on my food in entire 7 day journey until unless कोई मैंने एक छोटा सा कुछ बिस्किट ले लिया या फिर कोई वेफर्स ले लिए, जो हालांकि मैं अवॉइड करता हूँ। तो 7 दिन मेरे फूड का कोई भी खर्चा नहीं हुआ, बिल्कुल भी। तो इस तरीके से अभी तक मेरे 44,000 रुपये एयर टिकट पे खर्च हुए हैं, 7600 रुपये मेरी एकोमोडेशन पे खर्च हुए हैं, और मैक्सिमम अगर मैं 1000-2000 रुपये लगा लूँ ग्रॉसरी आइटम और वेजिटेबल पे, तो 44 और 76 51 और 53,000 रुपये अभी तक मेरे खर्च हुए हैं। और अब आता है चौथा और फाइनल सेक्शन, चौथे सबसे बड़े एक्सपेंस यानी कि वीज़ा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। अब मैं बात कर लेता हूँ चौथे फाइनल सबसे मोटे खर्चे की, जो है वीज़ा का। अब इसमें कोई भी स्मार्टनेस नहीं हो सकती, इसमें कोई भी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स मैं यूरोप ट्रैवल कर रहा था, तो सबसे पहले मैंने शेंगन वीज़ा लिया। शेंगन वीज़ा की स्टैंडर्ड कॉस्ट है 90 यूरोज़। इट मीन्स शेंगन जो वीज़ा था मेरे को पड़ा था 9,000 रुपये का। तो 9,000 रुपये आप ये खर्चा लगा लें। उसके बाद जैसे कि मेरे को इस्तांबुल जाना था, तो तुर्की का वीज़ा मेरे को चाहिए था, बिकॉज शेंगन जोन में नहीं आता। तो तुर्की का वीज़ा मैंने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया था, क्योंकि मेरे पास शेंगन वीज़ा था, इसलिए मेरे को ई वीज़ा मिल गया। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वेबसाइट का नाम अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है तो आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। शेंगन वीज़ा नहीं है तो आपको स्टिकर वीज़ा मिलेगा, वो आपको एम्बेसी से मिलता है। तो जो ई वीज़ा का खर्चा मेरा जो तुर्की का आया था, वो आया था 4500 रुपये विद शेंगन वीज़ा। तो 4500 रुपये, जिसमें कि इंश्योरेंस फ्री था उस पूरे टाइम का, जिस टाइम पे मैं तुर्की में रहा था। अब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फेक वेबसाइट हैं, मैं आपको ओरिजिनल वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ, वो आपको इंश्योरेंस सेल करने की कोशिश करेंगी। 4500 रुपये में वीज़ा की कॉस्ट और इंश्योरेंस की कॉस्ट दोनों पड़ी थी। अब ऑफ कोर्स 2 बार मेरे को बाकू से ट्रांजिट करना था, बाकू जाना था, तो मैंने अज़रबैजान का वीज़ा अप्लाई किया। 3 से 4 दिन मेरे को लगे थे। ई वीज़ा था, बहुत ईजी वीज़ा, सिर्फ पासपोर्ट आपसे मांगते हैं, और 2600 रुपये 20 यूएसडी डॉलर, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, 2000 रुपये वीज़ा की कॉस्ट थी और 500-600 रुपये उसके सर्विस चार्ज थे। तो 2600 रुपये में मेरे को पूरा अपना अज़रबैजान का वीज़ा मिल गया था। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मेरे को टोटल तीनों वीज़ा की कॉस्ट पड़ी है 16,100 रुपये। 9,000 रुपये शेंगन वीज़ा, 4500 रुपये तुर्की का वीज़ा और 2600 रुपये अज़रबैजान का वीज़ा, तो 16,100 रुपये। अब मैं आपको स्क्रीन पे सारा टोटल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए स्क्रीन पे आ रहा है 44,000 रुपये पूरी एयर टिकट्स, उसके बाद 16,000 रुपये वीज़ा का खर्चा, फूड का मैंने आपको बता ही दिया, मेरे मैक्सिमम 2,000 रुपये लगे होंगे टोटल, तो वो हो गया 2,000 रुपये। और तीसरा मेरा खर्चा आ गया होटल का, जो पड़ा 7600 रुपये। सो अगर मैं इन चारों को कैलकुलेट करूं तो पड़ा है 69,646 रुपीज़। यानी 8 दिन का ट्रैवल किया, 7 दिन का ट्रैवल किया, जिसमें कि मैंने 6 कंट्रीज़ को कवर किया। और अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन और ये डिटेलिंग और ये सारी कैलकुलेशन पसंद आई हो, तो प्लीज़ कोशिश करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी टू ट्रैवल फर्दर, और आपको इस तरीके से अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता रहूं और आपकी कुछ हेल्प कर सकूं, ताकि वो जो एक आपका दबा हुआ सपना है, एक इमोशन है जिसमें कि आप ट्रैवल करना चाहते हैं, कैसे आप मिनिमम से मिनिमम पैसे स्पेंड करके उस अपने ट्रैवल की ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। और ना कि आप नॉर्मल कंट्रीज़ में, बल्कि यूरोप में ट्रैवल कर सकते हैं। थोड़ी सी एडवांस प्लानिंग, थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स, और थोड़ा सा विद एक्सपीरियंस ऑफ अदर ट्रैवल ब्लॉगर्स, नॉट मी। बहुत सारे एक्सपीरियंस ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, उनसे टिप्स लीजिए, मैंने भी उन्हीं से सीखा है। छोटी छोटी टिप्स किसी वीडियो से कभी ना कभी मिल जाती है, तो उस टिप्स को वहाँ से कलेक्ट करते रहें और ट्रैवल करते रहें, बिकॉज लाइफ इज़ ओनली टू इन्जॉय एंड इट इज़ फॉर वंस। लाइफ हैज़ ओनली 2 TNC. TNC stands for travel and click. Thank you so much.